परीक्षा के लिए लेने के लिए आते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे राजन, अरे देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौन, इन कह अति कल्याण। मुनि ने कहा, हे राजन, प्रसन्न मन से अपने दोनों पुत्रों को मुझे दे दीजिए। मन में किसी भी प्रकार का मोह न कीजिए। हे स्वामी, इससे आपको
रही है। हे मुनि, आप पृथ्वी, गोधन, खजाना मांग लीजिए। आज मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, यानी देह और प्राण से अधिक प्यारा दुनिया में किसी को कुछ नहीं होता। अगर आप उससे भी मांगे तो मैं दे दूंगा। परंतु
और भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। यह समाचार सुन करके मुनियों के शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। राम जी ने बिना फर वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर के गिरा। फिर सुबाह को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर विप्रों को निर्भय कर दिया, ऋषि मुनियों को निर्भय कर दिया। अब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। रघुनाथ जी वहां कुछ दिन और रहकर विप्रों पर दया की। भगवान ने भक्ति के कारण विप्रों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई कही। यद्यप प्रभु सब जानते थे, अरे भगवान अंतर्यामी है, फिर भी सभी कथाएं मुनियों के द्वारा सुन रहे हैं। कुछ दिनों बाद मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चल करके एक चरित्र देखिए। रघुकुल पे स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चले। और जब यज्ञ देखने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं था। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि हे प्रभु, हे मुनिनाथ, ये शिला कैसी है? तो विश्वामित्र मुनि ने पूरी कथा विस्तार पूर्वक कही, जिसको दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है कि गौतम नारी सराप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे प्रभु, ये गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के श्राप के कारण पत्थर हो गई है। और ये है बहुत ही धीरज धारण किए हुए आपके चरण कमलों की धूल को चाहती है। हे रघुवीर, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप इस पर कृपा कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यूं ही अपने पैरों को, यानी अपने पैर के नाखून को
से लिपट करके अहिल्या भगवान की प्रस्तुति करने लगी। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं, कमल नयन हैं। हे संसार के भय हरने वाले, आपकी शरण में मैं आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि जी ने जो शाप दिया तो बहुत ही अच्छा किया। अब देखिए, अपने पति के श्राप से बहुत दिनों तक पत्थर बनी रही अहिल्या, फिर भी पति को दोष नहीं दिया। सज्जनों, ये सतयुग त्रेता की पत्नियों के संस्कार थे कि पति ने श्राप दिया, बहुत दिनों तक पत्थर बनी पड़ी रही, लेकिन पुनः जब पत्थर से फिर नारी बनी तब अपने पति की प्रशंसा ही कर रही है। भगवान राम से कह रही है अहिल्या कि मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया वो बहुत ही अच्छा किया। क्यों? मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि आप मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि प्रभु आपको नेत्रों भर के देख रही हूँ। अगर मेरे पति ने मुझे पत्थर हो जाने का श्राप न देते तो आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाते प्रभु। इसी को शंकर जी की सबसे बड़ी कृपा समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम स्वरूपी रस का सदैव पान करता रहे। जिन चरण कमलों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्थित करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर के गौतम की स्त्री आनंद में भरी हुई अपने पति के लोक को चली गई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयालु, और तुलसीदास सठ के ही भजू, अरे ठाड़ कपटी जंजाल। हे प्रभु, रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण के
जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी, महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, गंगा जी के अवतरण की पूरी कहानी विश्वामित्र मुनि ने सुनाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर
अभिधचित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात अलग है। कोट महल को देखकर चित्तचकित हो जाता है, मानो उसे समस्त लोगों की शोभा को रोक करके रखा गया है। कि धावल धाम मन पुरट पट सुगठित नाना भांति। धावल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति। सीय निवास सुंदर सदन और शोभा किमी कही जानी। उज्जल महल सब प्रकार से सुंदर बने हुए हैं। मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है, अति विचित्र है। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। सुभग द्वार सब पुलिस का बाटा, धूप भीड़ नट मागत बाटा। सुभग द्वार सब पुलिस का बाटा,
आ जाए।